कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सोचिए जरा, पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में अगर कोई एक इंसान खो जाए तो उसे कैसे ढूंढा जाएगा? सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना। पर यही वो सवाल था जिसने सीता जी की खोज को इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे महान तलाश बना दिया। तो चलिए इस महाअभियान की गहराई में उतरते हैं। अब राम को वचन दे तो दिया था, तो उसे निभाना भी था। राजा सुग्रीव ने अपने वचन को पूरा करने के लिए एक ऐसा आदेश दिया ना, जिससे सच में धरती कांप उठी। उन्होंने दुनिया के कोने कोने से अपने सबसे बड़े, सबसे महान वानर सेनापतियों को किष्किंधा बुलाया। और जो सेना वहां इकट्ठा हुई, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो कल्पना से भी परे बहुत विशाल थी। और इस सेना का स्केल, इसका पैमाना देखिए जरा। सबसे पहले पहुंचे सेनापति शतबली। अपने साथ कितने योद्धा लाए? 10 अरब। जी हां, 10 बिलियन वॉरियर्स। सोच के देखिए। उनके ठीक पीछे धूम्र अपने साथ 20 अरब शक्तिशाली भालुओं की सेना लेकर पूरी किष्किंधा की धरती इन अनगिनत योद्धाओं के बोझ से हिल रही थी, सचमुच। और फिर मैदान में उतरे सेनापति नील, उनके साथ 10 करोड़ लड़ाकुओं की फौज। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से योद्धाओं का एक समंदर उमड़ रहा हो, और हर लहर पहले वाली से भी बड़ी। और आखिर में आए राजकुमार अंगद और उनकी सेना की तो गिनती करना ही मुश्किल था। 10 शंख और 1 पद्म योद्धा। ये जो नंबर्स हैं ना, ये एंशिएंट इंडियन काउंटिंग यूनिट्स हैं, जो खरबों से भी बहुत बहुत ज्यादा हैं। मतलब इतनी बड़ी सेना के साथ हार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस आसमान पर था। तो ठीक है, इतनी विशाल सेना तो इकट्ठी हो गई, पर सिर्फ सेना इकट्ठी करने से काम थोड़ी चलता है। एक सॉलिड प्लान चाहिए था, और सुग्रीव ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने पूरी दुनिया को, मतलब जो जानते थे वो भी और जो नहीं जानते थे वो भी, पूरी दुनिया को 4 सर्च जोन्स में बांट दिया। तो 4 दिशाओं के लिए 4 टीम्स बनाई गईं। पूर्व की कमान मिली विनत को, पश्चिम की सुषेण को, और उत्तर की शतबली को। लेकिन सबको पता था, असली चुनौती, सबसे इंपॉर्टेंट मिशन वो दक्षिण का था। और उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? राजकुमार अंगद और उनके साथ महाबली हनुमान को। और ये कोई आम सर्च मिशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्हें सिर्फ वो जगहें नहीं ढूंढनी थी जो नक्शों पर हैं, बल्कि उन पौराणिक लोगों को भी खोजना था जिनका जिक्र बस कहानियों में मिलता है। हर पहाड़, हर नदी, हर गुफा, हर जंगल, मतलब एक कोना भी छूटना नहीं चाहिए था। तो अब हमारी कहानी का फोकस उस सबसे जरूरी टीम पर जाता है जो दक्षिण की तरफ निकली थी, अंगद और हनुमान की लीडरशिप में। वो उस कठोर दक्षिणी जमीन में आगे बढ़े जहां उनकी सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। उनका सफर उम्मीद से कहीं ज्यादा क्रूर साबित हुआ। पहले तो उन्होंने विंध्य के विशाल पहाड़ों को पार किया। उसके बाद वो एक ऐसे उजाड़, शापित जंगल में पहुंचे जहां जीवन का कोई निशान तक नहीं था। सोचिए, न एक पेड़, न पानी की एक बूंद। धीरे धीरे भूख और प्यास ने वानरों को तोड़ना शुरू कर दिया। उनकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। जब लगा कि बस अब सब खत्म, सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, जब वो भूख प्यास से मरने ही वाले थे, तभी उन्हें एक अजीब सी चीज दिखी। एक अंधेरी गुफा। उसके मुंह से कुछ पक्षी उड़कर बाहर आ रहे थे, और उनके पंख पानी से गीले थे। ये एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट था। सोचिए, गुफा के बाहर सूखी, बेजान, झुलसी हुई जमीन, और गुफा के अंदर एक जादुई दुनिया, सोने के पेड़, मीठे पानी की नदियां और हर तरह के फल। ये मयासुर का बनाया हुआ एक अंडरग्राउंड स्वर्ग था, एक पैराडाइज। इस चमत्कारी जगह का नाम था ऋक्षबिला, और इस अस्थायी स्वर्ग ने थके हारे वानरों को एक नई जिंदगी तो दे दी। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस आराम की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ने वाली है। वहां उस गुफा की रक्षक थीं तपस्विनी स्वयं प्रभा। उन्होंने अपनी शक्तियों से उन सबको बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले ना, एक खौफनाक सच उनके सामने आ गया। गुफा से बाहर आते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मौसम पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ बसंत के फूल खिले थे, और उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि गुफा के अंदर जो उन्हें कुछ पल लगे थे, बाहर उतनी देर में महीने बीत चुके थे। सुग्रीव ने उन्हें 1 महीने का टाइम दिया था,
वो डेडलाइन अब कब की पार हो चुकी थी। तो इसका मतलब साफ था, वो अब सिर्फ एक नाकाम मिशन पर नहीं थे, वो अपने ही राजा के आदेश को न मानने के मुजरिम बन चुके थे। और सब जानते थे, सुग्रीव के राज में इस जुर्म की सजा सिर्फ एक थी, मौत। तो अब वो दक्षिण के बिल्कुल आखिरी छोर पर थे। सामने था एक विशाल समुद्र और पूरी की पूरी सर्च पार्टी निराशा में डूब चुकी थी। तब राजकुमार अंगद अपनी इस टूटी हुई सेना से बात करने के लिए आगे आए। अंगद के शब्दों में सिर्फ नाकामी का दुख नहीं था, एक गहरा डर भी था, एक पॉलिटिकल डर। उन्होंने अपनी सेना से कहा, हम सब जानते हैं सुग्रीव कितने कठोर हैं। खाली हाथ लौटने पर वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मुझसे तो उनकी पर्सनल दुश्मनी भी है। तो वहां जाकर बेइज्जती की मौत मरने से अच्छा यही है कि हम इज्जत से अपने प्राण त्याग दें। और इस एक बात ने उन सब का भविष्य तय कर दिया। पूरी सेना ने मिलकर एक आखिरी फैसला लिया कि वो उसी समुद्र के किनारे आमरण अनशन करेंगे जब तक मौत नहीं आ जाती। तो सोचिए, जिस महाअभियान की शुरुआत खरबों योद्धाओं के आत्मविश्वास से हुई थी, उसका अंत हो रहा था एक अनजान समुद्र के किनारे, निराशा और मौत के इंतजार में। लेकिन क्या ये इस महान खोज का अंत है? क्या हनुमान और अंगद सच में हार मान लेंगे? आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस कहानी का अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो।